हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग देखिए पढ़ रहे थे, अभी फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग डायमेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। डायमेंशन के बारे में पहले भी बता दिए थे, लेकिन इसके जस्ट पहले हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े थे। इस यूनिट के बारे में पढ़े थे, फिर इसका हम लोग मेजरमेंट किए थे। किस चीज का यूनिट था? कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग क्या किए थे? मेजरमेंट किए थे। फिर हम लोग देखे थे फिजिकल क्वांटिटी किस तरह का हो सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का फिर यहाँ से दो तरह का निकला था। फिजिकल क्वांटिटी कितना तरह का हो सकता है? दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को हो सकता है, जो हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वाला वीडियो आप लोग देखिएगा, वहां से आप लोगों को ना बहुत चीज सीखने को मिलेगा। समझे? जो फिजिकल क्वांटिटी, इसमें फिजिकल यूनिट दो प्रकार का था। इसमें फिजिकल क्वांटिटी था, एक नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी किसका था? जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। फिर वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सब सारा डिटेल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग यूनिट कन्वर्सन के बारे में पढ़ेंगे कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें टोटल आप लोग को यूनिट कन्वर्सन से ही रहेगा। तो आप लोग भी कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। किताब नहीं, मतलब कॉपी लेकर बैठ जाए, जिससे कि क्वेश्चन आप लोग को भी सॉल्यूशन करने में आसानी हो। तो सॉल्यूशन करके और आप लोग जरूर बताइएगा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी हो कमेंट जरूर करके बताना है, ठीक ना। तो देखिए, हम आप लोग को बहुते बार देखे हैं, जब लाइव क्वेश्चन करवाते हैं तब भी आप लोग देखते हैं ना कि आप लोग यूनिट कन्वर्सन में गड़बड़ा जाते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, फिर जो मतलब कि आप लोग को जरूरी है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ भी बताना शुरू कर दिए, वैसा नहीं। क्योंकि यूनिट तो बहुत सारा, लेकिन अच्छा जो मेन है उसको यूनिट के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए, सिंपल क्या है, सबसे फर्स्ट कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है कि ये जो 1 मीटर का लंबाई 1 मीटर का ये रस्सी था, इसको कितना पार्ट में बांटा गया? 100 पार्ट में बांटा गया। यानी छोटा कितना पार्ट में बांटा गया? 100 पार्ट में बांटा गया। इसका मतलब यही होता है, ये जो 1 मीटर है, इस 1 मीटर को कितना पार्ट में बांटा गया? 100 पार्ट में बांटा गया। वही बोलता है कि 100 पार्ट को अगर हम लोग मिला दें तो उसको सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो वही 100 पार्ट को मिला दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 गुने 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि इसमें देखिए, इसके बीच में कितना पार्ट है? 100 गो पार्ट है, और प्रत्येक पार्ट, इवरी पार्ट कितना सेंटीमीटर का? इवरी पार्ट कितना सेंटीमीटर का है? देखिए 1 सेंटीमीटर का। आप लोग को एक गो से बता देते हैं, एक गो से सब समझ में आ जाएगा। मतलब कि ये हम लोग का कितना है? 1 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर का है? 1 मीटर का। तो ध्यान रखिएगा, 1 मीटर का मतलब कि इसका कितना पार्ट होगा? कम से कम 100, कम से कम नहीं होगा, कितना? 100 पार्ट होगा। जिसमें इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, 100 गुने 1। यानी इसका कहने का मतलब कि इवरी पार्ट, प्रत्येक पार्ट कितना सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। और वैसा क्या गो पार्ट होगा? इसके बीच में 100 गो पार्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ से समझ में आ गया। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप लोग स्केल देखते होंगे, स्केल में क्या है कि इसके बीच में भी रहता है, कितना पार्ट ऐसे रहता है। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 सेंटीमीटर है। इसको भी कितना पार्ट में बांटा गया? 10 पार्ट में बांटा गया। 10 पार्ट में इसको भी बांटा गया। तो स्केल तक आप लोग को जनरली इतना ही मिलेगा। स्केल में जनरली आप लोग को इतना ही मिलेगा। तो इतना याद रखिएगा। और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि मीटर क्या है? बड़ा यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है? उससे छोटा यूनिट है। फिर क्या है? मिलीमीटर है, वो भी क्या है? इससे छोटा यूनिट है। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा वैसे वैसे मीटर, फिर ऊपर, फिर आ जाएगा ऊपर किलोमीटर आ जाएगा। तो ये सब धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। अब यहाँ से आप लोग को पूछेगा कि 1 मीटर बराबर, डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, हम समझ रहे हैं, डायरेक्ट यूनिट पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल दे देगा या कोई भी मैथ का दे देगा, उसको बीच में घुसा के पूछ देगा।
तो फिर वहां से पूछता है। तो देखिए अगर 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसको क्या करते हैं ना, 100 गुने 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को चेंज करना है 1 मीटर को किस में, मिलीमीटर में। अब देखिए इस 100 को 100 रहने देते। अब यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो इस 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग कितना लिख दे रहे हैं, 10 मिलीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, 1 पर 1 2 3 इतना मिलीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर यहाँ से हम लोग को निकलेगा। और अगर यहाँ से ध्यान रखिए, जैसे यहाँ क्या है हम लोग का, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर बराबर 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा ये 100 नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा 100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा 100 मीटर, 1 बटा 100 मीटर। तो ये होता है यूनिट कन्वर्सन, मीटर सेंटीमीटर फिर क्या, मिलीमीटर। तीनों के बीच में आई होप आप लोग को रिलेशन समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे हम लोग रिलेट करवाए। सो कॉपी उपी लेकर बैठिएगा, लिखिएगा पॉइंट, ठीक ना। अब देखिए, और इसमें आप लोग को जनरली क्या क्या चीज मिलेगा, मिली सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये हो गया। एक होता है किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, यानी मीटर से भी क्या है, बड़ा यूनिट है किलोमीटर, उसके नीचे मीटर, उसके नीचे सेंटीमीटर, फिर उसके नीचे क्या, मिलीमीटर। ऐसे याद रखिएगा इतना। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप लोग बोलते होंगे ना कि 5 किलोमीटर चल दिए, 6 किलोमीटर चल दिए पैदल, 8 किलोमीटर चल दिए। तो अगर उसको कोई बोलेगा कि कितना मीटर है तो क्या बोलिएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। आप लोग देखते होंगे ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ घर है तो इधर एक लगाया हुआ रहता है पोल टाइप का, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है, इसको बेंच मार्क बोलते हैं। क्या, बेंच मार्क। जब आप लोग ये में जाइएगा ना, इंजीनियरिंग कीजिएगा ना पॉलिटेक्निक, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग में ये सब बताया हुआ है कि रोड के किनारे देखते होंगे कि ऐसे एक पत्थर जैसा लगाया हुआ रहता है, उसका ऊपरे देखते होंगे कि पीला ही क्यों कलर किया हुआ रहता है। फिर उसमें और बहुत सारा डाटा देखते होंगे लिखा हुआ रहता है, आरएल उरेल लिखा हुआ रहता है। तो वो सब आगे फिर पता चलेगा, बस इतना ही ध्यान रखिए। यहाँ पे बेंच मार्क रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है 500 मीटर दूर, मतलब कि अभी घर से आप कितना दूरी पे हैं, घर से 500 मीटर की दूरी पर है। 500 मीटर कहने का मतलब क्या, 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 500 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो हाफ आप इसको कीजिएगा, हाफ आप कीजिएगा, मतलब हाफ किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 500 मीटर। तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं कि 500 मीटर बराबर कितना होता है, हाफ किलोमीटर, यानी और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये चीज आप लोग दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि किलोमीटर मीटर में कैसे कैसे चेंज किया जाता है। ये मैथ में भी आपको मिलेगा और जनरली फिजिक्स में भी आप लोग को मिलते ही रहता है। न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स में सॉल्यूशन करना रहता है, फिजिक्स भी एक तरह का मैथ ही है। इसमें केवल और केवल आप लोग का क्या दिया हुआ है, इसमें केवल और केवल आप लोग का स्टेटमेंट ये सब रहता है, उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करना रहता है बस। तो ये हो गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। अब आते हैं थोड़ा नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में। ये तीनों ध्यान रखिएगा। ये तीनों क्या ध्यान रखना ना, देखिए 1 नैनोमीटर, ये ना पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों की। 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब कि नैना आंख का नैनो सारी, ओहो मेरे को गाना याद आ रहा था। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। इसको याद रखिएगा। एक होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोमीटर ऊपर लिख दे रहे हैं, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर, इसको ना, इसको और इसको जनरली बहुत जगह यूज करना पड़ता है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अगर यहाँ से 1 मीटर बराबर निकालना हो तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻, ये माइनस किससे चेंज हो जाता है, +6 मीटर में। कैसे होता है सो देखिए, अगर यहाँ से 1 निकालना है तो इसको नीचे ले आएंगे, यानी 1/10⁻⁻6 माइक्रोमीटर बराबर इधर 1 मीटर होगा, और इसको जब ऊपर लेंगे तो ये माइनस ऊपर प्लस में हो जाएगा, यानी 10⁻+6 माइक्रोमीटर बराबर 1 मीटर। यानी 1
1 मीटर बराबर 10⁻+6 माइक्रोमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। फिर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ये भी होता है। तो देखिए 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻⁹ हो गया, और मिलीमीटर आप लोग को बताए ही। मिलीमीटर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 10⁻। अब देखिए इधर से लिख देना है तो लिख सकते हैं इधर से, 1 मिलीमीटर बराबर कितना, ऐसे लिखिए ना, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता था ना। अभी निकाले थे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, मतलब कि क्या हो जाता था 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ से निकालना, अगर 1 मिलीमीटर निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/1000 नीचे ले जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 मिलीमीटर हो जाएगा, और ये मीटर में ये ऊपरे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी 10⁻³ मीटर बराबर 1 मिलीमीटर। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से तीनों चीज अब आप लोग को लिख दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर लिख लीजिएगा। फिर 1 माइक्रो, ये देखिए ये माइक्रो है, ये ऐसे लिखना है, पफा बफा लिखते हैं ना तो ऐसे प लिखना है, या 4 भी कोई कोई ऐसे ही लिखते हैं, ये 4। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ऐसे 5 होता है। तो देखिए ये 4 है, इसको नीचे ऐसे लगा दीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो, ठीक ना। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर, फिर 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। इस तीनों को कॉपी में एक कहीं कॉर्नर में घुसा के लिख लेना है, ठीक। तो इतना हो गया, ये सब तो आप लोग जरूरी पड़ेगा। फिर आप लोग देखिए फुट इंच, ये भी थोड़ा थोड़ा आप लोग को जरूरी पड़ता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच, INCH, इंच, 1 इंच ऐसे जनरली डिनोट करते हैं, ये वो लाइन। सेकेंड का भी ऐसे, सॉरी मिनट का भी ऐसे होता है, फिर सेकेंड का क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ से ऐसे याद रखें, 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, इसको याद रखिएगा। और क्या होता है, 1 फुट बराबर कितना, 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच। 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच, इसको याद रखिएगा। और अगर 1 फुट को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 12 इंच हो जाएगा, 1 फुट बराबर 12 इंच, और हम लोग क्या जानते हैं 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, 12 गुने 2.54 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना किसी में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी 12 48 के 8, हाथ में बचा 4, 12 पचे 60 और 4 64 के 4, हाथ में बचा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 30.48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एक फुट बराबर। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, इंच फुट, ये जनरली ना बूढ़ा लोग रहते हैं ना, उन लोग तुरंत पूछ देंगे कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर कितना इंच, वही तो 1 फुट बराबर क्या हो जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा एक चीज और, कि 1 मील, आप लोग सुनते होंगे कि 5 मील चल दिया, 5 मील, 1 मील दूर, यानी 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। इसको भी याद रखिएगा, 1 मील बराबर क्या, 1.6 किलोमीटर। ये सब काम देगा आप लोग को। और फिर किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए सिखाया ही है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। और फिर जनरली देखिए इसमें एक होता है 1 प्रकाश वर्ष, यानी 1 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है, ये आप लोग बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे इधर यूनिट लिखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15, देखिए मीटर। यहाँ क्या पता चला, मीटर, यानी प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का ऐसा यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर का ऐसा यूनिट मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, यानी ये एक डिस्टेंस है, यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको याद रखिएगा, बहुत किताब में अजीब अजीब दे दिया रहता है, तो घबराना नहीं है, बस ये जो बता दिए हैं उसी को याद रखिएगा। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कहीं कहीं ना इसको 10 मान लेता है, यानी 10 गुने 10⁻15 बराबर क्या लिख देता है, 10⁻16 मीटर लिख देता है, लेकिन ओरिजिनल क्या है, यही है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, आगे देखिए क्या आते हैं, कि आप लोग देखते होंगे कि
मिलीमीटर। एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि, और क्या याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। देखिए जैसे ये कोई टंकी उनकी रहता है, इसमें पानी डाला हुआ रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, तो बोलिएगा कि क्या 1000 लीटर का टंकी है, 1000 लीटर का टंकी है। तो 1000 लीटर मतलब कि कितना ये मीटर क्यूब होगा इसका, क्योंकि ये सिलेंडर टाइप का होता है, बेलन टाइप का होता है, ये हाइट होता है टंकी और ये नीचे गोला रहता है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, बेलन यही ना है। तो यही अगर 1000 लीटर इसमें पानी अटा हुआ है, इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। और 1 लीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1 लीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 ml। दवाई पिए होंगे आप लोग 5 ml 6 ml ऐसे करके ना, इसको भी याद रखना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर कितना, 1000 मिलीलीटर। फिर इसको आगे पीछे करके आराम से फिर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर केजी और ग्राम में भी वही होता है, 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ये भी याद रखिएगा, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 1 ग्राम बराबर कितना केजी हो जाएगा, तो यहाँ से अगर 1 ग्राम निकालना चाहते 1/1000 केजी हो जाएगा। और इसको छोटा छोटा चीज है, इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं ना तो फिर इसी में फंस जाते हैं आप लोग, सोचते हैं कि याद है तो खत्म, और फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर आगे ध्यान रखिए, इसी में मास वाला में क्या होता है, 1 क्विंटल। आप लोग ना 1 क्विंटल, आप लोग चावल खरीदने जाते होंगे तो बोलते होंगे ना कि हमको 1 क्विंटल चावल दे दीजिए, या नहीं तो अगर भूसा खरीदने जाते होंगे तो बोलते होंगे कि 1 क्विंटल हमको भूसा चाहिए, गेहूं के भूसा चाहिए या पुआल के भूसा चाहिए, कुछ भी एक। तो ऐसे ही बोलिएगा, 1 क्विंटल दे दीजिए, 4 क्विंटल दे दीजिए, 5 क्विंटल दे दीजिए। तो क्विंटल मतलब क्या होता है, क्विंटल मतलब होता है 100 किलो। 1 क्विंटल बराबर कितना, 100 केजी। 100 केजी को ही 1 क्विंटल बोला जाता है। मतलब कि अगर आप 1 क्विंटल भूसा लेते हैं तो आपको 100 केजी वो आपको भूसा देगा। 1 क्विंटल अगर चावल लेते हैं तो आपको 100 किलो चावल देगा तौल के। अगर 1 क्विंटल गेहूं लेते हैं, व्हीट लेते हैं, तो आपको 100 किलो वो देगा, कितना, 100 किलो देगा वो आपको तौल के। तो ध्यान रखिएगा, 1 क्विंटल बराबर 100 किलो। अगर यही पूछेगा 5 क्विंटल बराबर कितना केजी, तो 500 केजी, ठीक है। और अगर यही पूछेगा आपको 10 क्विंटल बराबर कितना केजी, तो भाई साहब 10 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, 1000 केजी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 10 क्विंटल बराबर 1000 केजी होगा ना। और यही 10 क्विंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 टन बोलते हैं। क्या, 1 टन। 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 केजी। याद रखिएगा यहाँ से, यानी 10 क्विंटल बराबर 1000 केजी। और यही 10 क्विंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 टन। यानी 1 टन बराबर क्या होता है, 1 टन बराबर 10 QUINT, 10 क्विंटल। 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है, ठीक। और 1 क्विंटल बराबर कितना, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। यानी 1 टन बराबर कितना हो जाएगा, 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 टन बराबर कितना हो जाएगा, 1000 केजी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या करते हैं, 10 गुने 1 क्विंटल। अब यहाँ 10 को 10 रहने दिए हैं, और 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है, तो 100 गुने 10 मतलब कि 1000 केजी आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, फिर 5 क्विंटल बराबर 500 केजी, तो 10 क्विंटल बराबर 1000 केजी, बस। तो 10 क्विंटल बराबर, 10 क्विंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 टन बोलते हैं। यानी 1 टन बराबर 1000 केजी, क्योंकि 10 टन बराबर भी 1000 केजी होगा। तो कि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्विंटल टन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो उसका कंफ्यूजन दूर कर दीजिए आप लोग। अब कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे देखते हैं, अब देखिए तो आगे क्या बोलता है। आगे समय के बारे में कुछ जान लेते हैं, समय वाला यूनिट। तो समय वाला यूनिट याद रखिएगा, 1 घंटा यानी 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, ठीक। नहीं, ऊपरे से चलते हैं, ऊपरे से। यानी 1 दिन में कितना घंटा होता है, 1 दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा मतलब इसमें दिन, इसमें डे और नाइट दोनों इंक्लूड रहता है। क्या, डे और
नाइट दोनों इंक्लूड रहता है, यानी दोनों इसमें शामिल है 24 घंटा में। अब 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। अगर फिर पूछा जाए 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, तो कितना सेकेंड होगा? 60 सेकेंड होगा। अब इसी में आप लोग को कभी कभी चेंज करना होता है कि 1 मिनट को आवर में चेंज कीजिए, तो भाई साहब 1 मिनट को आवर में चेंज करना, यानी 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी चेंज करना, अगर 1 सेकेंड बराबर कितना मिनट, तो 1/60 मिनट। तो ये ध्यान रखिएगा, दिन, आवर और मिनट, दिन, आवर और मिनट पूरा कंठस्थ करके रखिएगा दिमाग में। और आप लोग डिग्री के बारे में जान रहे हैं, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 और डिग्री के बारे में देखिए, कुछ डिग्री में भी याद रखिएगा। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। इसको याद रखिएगा, ये ना एक यूनिट कन्वर्सन है। क्या? यूनिट कन्वर्सन है जो हम लोग को दिया हुआ है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसका मतलब ये मत समझिएगा ना कि 60 मिनट में वो 1 डिग्री बनाता है, ये भी समझ सकते हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री बना, लेकिन वो नहीं समझिएगा जनरली, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट फिर अलग हो जाता है। बस यहीं पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ये यूनिट कन्वर्सन है डिग्री का। फिर 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर क्या? फिर 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये सब मैथ में आप लोगों को बताएं। पाई रेडियन बराबर कितना? 180 डिग्री होता है। तो ये सब डिग्री का कन्वर्सन है। डिग्री और रेडियन, ये मैथ जो क्लास 11th का मैथ पढ़ाया है ना, उसमें ये सब अच्छा खासा आप लोगों को बताया। और हम अभी भी आप लोगों को बोल रहे हैं कि क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं देख पाए हैं, उन लोग सबको बोल रहे हैं कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू से लेकर लास्ट तक देख दीजिए। क्योंकि ना कभी कभी ना कि पॉलिटेक्निक में आप लोग को एडवांस लेवल में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ देता है। तो वो सब हम आप लोग को जो पॉलिटेक्निक का प्ले लिस्ट है ना, उसमें हम ये चीज नहीं बताए हुए हैं। एडवांस लेवल में मतलब जितना वहां पे 10th लेवल का क्वेश्चन हम सब बता दिए, लेकिन उसका जो एडवांस लेवल है, और अगर नई प्ले लिस्ट देखें तो आप लोग देखिए, इतना आप लोग को बार बार बोलते हैं, अरे एक बार देख लीजिए और इसके बाद आप लोग दूसरा चीज का पढ़ाई कीजिए। इसी में भी मत लटके रहिए, क्योंकि ना फ्यूचर आगे डिसाइड करना है ना, तो धीरे धीरे कंटिन्यूटी के साथ बढ़ना होगा आगे। तो इसको जो भी सिलेबस है इसको जल्दी से खत्म कीजिए और एकदम फुल्ली देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। अरे फैन हो जाइएगा, फैन। देखिए तो वीडियो आप लोग जहां भी इधर उधर भटक रहे हैं, आपको एक जगह सब प्ले लिस्ट में ऐड करके दिए हैं। पूरा मेहनत करके बनाया हुआ है लेक्चर। और पढ़ाई है, थोड़ा बोरिंग लगेगा, ये मत सोचेगा कि उसमें हंसी मजाक कहीं कुछ ऐसा वर्ड यूज किया हुआ है, बोला हुआ है जिसमें हंसी मजाक आप लोग को थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बोले, तो वो सब देखिएगा तो मजा आएगा। आप लोग देखिए तो सब चीज के साथ बताए हैं आप लोग को, तो वहां से देखिएगा। जैसे जैसे आप लोग को बता रहे हैं फॉलो कीजिए ना, आप लोग देखिएगा। चेंजिंग अगर नहीं आ गया आप लोग के अंदर तो आप लोग मेरे को बोलिएगा, लेकिन हाँ फॉलो करना होगा जैसे बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि आप लोग फॉलो नहीं कर पाएगा, इतना भी मतलब कि हाई लेवल नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आपको पहाड़ चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पहाड़ चढ़ना है, पर्वत। ये काम किए हैं। रात में सोते समय ना आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग रात में सोते समय ना जरूर एक बार दिमाग में रखिएगा कि क्या साला हम आज दिन में क्या काम किए हैं जो हमको सोने का समय आ गया है। मतलब आज कोई दिन में वैसा काम किए हैं जिसको सोच के रात को हमको नींद आ जाए। मतलब कि रात में नींद आने लायक आप हैं, रात में नींद लेने लायक हैं आप। किस लिए आप नींद ले रहे? क्या आप दिन भर कबार दिए? क्या दिन भर आप कर दिए? कुछ तो किए नहीं, ऐसे ही नल्ले इधर उधर बैठे हुए घूम रहे हैं। अरे कुछ ऐसा काम कीजिए कि रात में जिस समय सोइएगा ना उस समय दिमाग में बैठेगा कि हाँ सर आज दिन में कुछ काम किए हैं जो हमको चैन से सुला देगा। रात में 5 घंटा सोतिएगा, 6 घंटा सोतिएगा, लेकिन आपको जरूर लगेगा कि हाँ आज पूरा दिन हम इतना मेहनत किए हैं तब जाके हम ये सो रहे हैं रात में। तो ये सब आप लोग दिमाग में घुसाइए कि काहे, मतलब एक जुनून जोश जो होता है ना उसको जगा के रखिए। सोचते रहिए कि क्या हम लोग पूरा दिन में किए कि रात में हम लोग का सोने का इजाजत मिल रहा है। कुछ तो किए नहीं है, ऐसे ही पूरा दिन भर कभी इधर घूमते, कभी उधर घूमते, कभी उधर घूमते, कभी इससे चैटिंग करते, कभी उससे चैटिंग करते, कभी वो वीडियो देखते, कभी मूवी देखते। क्या यही सब देखकर आप रात को सोने का इच्छा करता है? अरे कुछ ऐसा काम कीजिए ना कि जिस समय रात में सो रहे हैं ना, सोने से पहले आपको दिमाग में लगे कि हाँ आज सारा कुछ कमा रहे हैं, दिन में कुछ किए हैं, कुछ फोड़े हैं दिन में।
नहीं तो कोई फायदा नहीं है जिंदगी जीने का। अरे जिंदगी जीना है तो कोई मकसद लेके जिए, चाहे कुछ भी हो। बिना मकसद का जिंदगी अधूरा है। कुछ भी हो गोल बनाइए, मकसद बनाइए और उसी के साथ आगे बढ़िए, समझे। चलिए आगे कुछ और सीख लेते हैं और कुछ यूनिट, क्योंकि अभी बहुत है यूनिट कन्वर्सन में, बहुत सारा चीज पढ़ना है अभी आप लोगों को। फिर देखिए कुछ कुछ ना टेम्परेचर के बारे में बताते हैं, क्योंकि ना टेम्परेचर वाला कभी कभी पूछता है। जैसे कि अभी हम स्पेशल तो टेम्परेचर का कोई वैसा टॉपिक पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं। टेम्परेचर में जनरली हम लोग 3-4 तरह से टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। पहला केल्विन में, दूसरा डिग्री सेल्सियस में, तीसरा फ़ारेनहाइट में और चौथा रोमर में। यही 3 यूनिट में हम लोग सभी टेम्परेचर को, कोई भी टेम्परेचर को अलग अलग वैल्यू पे, अलग अलग मान पे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इस चारों को याद रखिएगा। चारों के बीच में ना एक रिलेशन होता है, चारों के बीच में एक रिलेशन होता है। देखते हैं, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। K-273 बटा कितना 100 बराबर F-32 बटा 180, 2 8 2 10 और 1 11। यहाँ होना चाहिए 212, 32, 0 11 में से 3 गया, 8 9 10 11 8 1 यानी 212, ठीक है ना। 2 8 2 10 11, हाँ ठीक है। 180 F-32 बटा 180 बराबर, तो ये केल्विन, ये फ़ारेनहाइट, यहाँ से फिर रिलेशन और क्या निकलेगा, C-0 बटा। देखिए ये रटिएगा ना तो कुछ नहीं होगा। हम रट के आप लोगों को नहीं बता रहे, ना कहीं से हम देख के बता रहे, बस हम माइंड में खुद से सोच रहे हैं और आप लोग को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना। C-0 बटा क्या होगा, यहाँ सेल्सियस है, यहाँ 0 मतलब यहाँ 100 है। और एक और क्या है, रोमर क्या होता है, R-0 बटा 80 यानी R-0 बटा 80, यही होता है। ये रोमर का है, ये सेल्सियस का, ये फ़ारेनहाइट का, ये केल्विन का। अब यहाँ से आप लोग बोलिएगा ना कि ये का हमको झूठो कैसे बता रहे हैं, तो इसको देखिए क्या होता है, इसको बारीकी से समझाते हैं अभी। अब यहाँ से देखिए इसको कैसे कीजिएगा रिलेशन। देखिए ये सबके बीच में रिलेशन है, ये केल्विन है, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस, ये रोमर है। देखिए सबका काम सेम है, हम बता रहे हैं सबका काम क्या है, सेम है। सबका काम सेम है क्या, कि सबका काम क्या सेम है, एक ही चीज की टेम्परेचर को मेजरमेंट करना या टेम्परेचर को मापना। जैसे देखिए क्या होता है, ये टेम्परेचर का होता है, ये सब हमको नहीं मालूम है, ये उसको हटाते हैं। इधर देखिए सिम देखते होंगे आप लोग, सिम क्या जियो के लेते हैं, एयरटेल के लेते हैं, BSNL के लेते हैं। सिम तो आप लोग डिफरेंट तरह का ले रहे हैं, उसी तरह से ये भी डिफरेंट तरह का, लेकिन इसका काम क्या है, काम एक ही चीज है, नेट चलने के लिए नेट चलाना और क्या करना, बात, मतलब 2 को इसका काम है। जनरली नेट तो उतना लोग नहीं चलाते, लेकिन हम अब आप चला रहे हैं। लेकिन और जगह जाइएगा तो नेट का उतना लोग गांव देहात में यूज नहीं करते, तो ज्यादातर क्या चीज का यूज करते हैं, बात करना। यानी डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट है, लेकिन काम उसका क्या है, एक ही चीज, कॉल करना, डाटा देना, कॉल करना, नेट चलाना, कॉल करना, नेट चलाना, बस उसी तरह से। देखिए ये भी है, ये क्या है, ये जियो है, ये BSNL है, ये आइडिया है, और ये कौन है, ये एयरटेल है। जियो, BSNL, आइडिया, एयरटेल, बस यही है। और सबका काम क्या है, सबका काम सेम है, टेम्परेचर मेजरमेंट करना, मतलब जिस तरह से कॉलिंग है वही इस तरह से। अब इसमें देखिएगा यहाँ क्या होता है, ऊपर वाला जितना आप देख रहे हैं, ऊपर वाला आप जितना देख रहे हैं, ये 273, ये 32 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये ऊपर 0 डिग्री, वो सब जितना है ना, वो सब कोई भी ऑब्जेक्ट का वो सब क्या है, वो सब है फ्रीजिंग पॉइंट, FREEZING, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग हिमांक बोलते हैं, समझे, हिमांक। अब ये क्या होता है हिमांक, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं, आप लोग को अच्छे तरह से पढ़ाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में ही, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में अच्छे तरह से सब यूनिट कन्वर्सन के बताए हुए हैं। क्या होता है हिमांक, क्या होता है द्रव्यमान, क्या होता है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं। ऊपर वाला सब क्या होता है, ऊपर वाला सब मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट वैसा पॉइंट है जिसपे जो टेम्परेचर पे पानी क्या करे, जम जा। यानी यहाँ क्या है, ये 0 डिग्री, यानी सेल्सियस से सेल्सियस घटा रहे, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है,
273 केल्विन बराबर क्या होता है 0 रोमर। ये वाला चीज याद रखिएगा, ये वाला चीज कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फॉरेनहाइट 32 डिग्री फॉरेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। 32 डिग्री मतलब सब एक दूसरे का क्या होता है बराबर होता है। तो ये सब क्या है, ये सब जिसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं या मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, ये सब है फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका पानी का। तो इस यूनिट को सबको ध्यान में रखना है, यानी 0 डिग्री। और नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पे 100 केल्विन। डायरेक्ट 100 केल्विन 180, ये नीचे वाला डायरेक्ट बराबर नहीं होगा, क्या होगा ये 100 प्लस ये 273 जोड़िए तो कितना होगा 373 केल्विन। कहीं 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 देखिएगा 273.15। बहुत लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं सर आप गलती बता रहे हैं, काहे ये 273.15 होता है या 16 होता है, बहुत लोगों को दिमाग में चल रहा है। लेकिन आप इतना ही मान के चलिए ना 273 होता है। जहाँ पे भी 1516 मिले आप वहाँ यूज कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम अभी 273 बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए नीचे वाला कितना हो सकता है, कितना नीचे वाला कितना इक्वल होगा, मतलब कि जिसको हम लोग नीचे वाला को क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाटर का, वाटर से जनरली सबको यूज करते हैं। वाटर पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट जिसपे वो खौलेगा, पानी खौलेगा। तो कितना डिग्री कितना केल्विन पे 373 केल्विन पे खौलेगा, मतलब कि यहाँ जोड़िए कितना होता है 212, यानी 212 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 100 में 100 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ क्या होगा 80 डिग्री 80 रोमर। ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे के बराबर है। कहीं कहीं पूछेगा 212 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना रोमर, तो 80 रोमर। 80 रोमर बराबर कितना डिग्री फॉरेनहाइट 212 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये सब क्या करना है, ये सब दिमाग में बैठा के रखिएगा तब ना। तो ये सब क्या करना है दिमाग में बैठा के रखना। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ से अगर यूनिट कन्वर्सन के लिए दे दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए कि फॉरेनहाइट है, मतलब कि 40 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो 40 डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में मेजरमेंट कर दो, आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे, इस फॉरेनहाइट की जगह 40 यहाँ बैठा दीजिए, इस फॉरेनहाइट की जगह 40 बैठा दीजिए और डायरेक्ट फिर सेल्सियस में पुट कर दीजिए। कोई सोच रहे होंगे ना, अभी भी सोच रहे होंगे कि सर क्या इतना लंबा आप झूठों के रटवाते हैं, इतना लंबा आप झूठों को बता रहे हैं, इसको और शॉर्ट करके बताइए ना। तो देखिए आप लोग बहुत शॉर्टकट में भागना चाहते हैं, बहुत शॉर्टकट में सोचते क्या है हर एक चीज सब शॉर्टकट मिल जाए, एकदम कुछ भी इंपोर्टेंट हमको दे दिया जाए, इंपोर्टेंट दे दिया जाए। क्या इंपोर्टेंट यार, आप लोग पूरा क्यों नहीं पढ़ते हैं। पूरा ये समुंदर है, समुंदर में डूब जाइए, नली और नाला में नहीं डूबिए। नली और नाला वाला ऐसे भी पानी कचरा होता है, उसमें डूबिएगा तो बदबूए देगा। अरे आप डूबिए ना, आइए ना समुद्र में तैरिए ना, कितना खतरनाक तैराक है, कैसे आप तैरते हैं आप, तैरिए ना यहाँ पे। क्यों इधर नदी नाला में तैर के और अपने आप को बाहुबली समझते हैं। आइए इसमें खेल खेलते हैं। तो देखिए आप लोग वीडियो जितना है आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक सब बताया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या अभी देख रहे थे, यहाँ 273 था ना, 273। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को कोई भी यूनिट दे, कोई भी यूनिट अगर केल्विन में दे, कुछ भी मान लीजिए दे दिया कि 50 केल्विन था, 50 केल्विन को हमको किस में चेंज करना है, 50 केल्विन को हमको सेल्सियस में चेंज करना है। तो ठीक है 50 केल्विन को हम सेल्सियस में सीधे कन्वर्ट कर देंगे, इस केल्विन की जगह 50 रख देंगे और फिर एक सेल्सियस अननोन बचेगा तो सेल्सियस में चेंज कर देंगे। फॉरेनहाइट से अगर हम लोग को किस में जाना, फॉरेनहाइट से अगर हम लोग को सेल्सियस में जाना, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया हुआ है, तो 50 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है। तो ठीक है भाई 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ रख देंगे, फिर फॉरेनहाइट एक अननोन बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर और शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो और शॉर्ट में जा सकते हैं। क्या कीजिए कि सबको नीचे वाला जितना काट दीजिए, उसको 20 से सब में भागा लगा दीजिए। 20 चौका 80, 20 25 100। ठीक है आप ही लोग को बात मान लिए। 20 9 यानी 0 0 2 9 18, 20 25 100। तो क्या हम लोग को यहाँ मिलेगा के माइनस, देखिए ये हम इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि 5 9 5 4 याद करने में दिक्कत होता है, इसीलिए 100 180 180 याद ये तुरंत हो जाएगा। तो के माइनस 273 बटा यहाँ 5 हो जाएगा बराबर एफ माइनस 32 बटा 9 हो जाएगा। यहाँ सी 0 खत्म कीजिए ना, सी बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा बराबर आर बटा 4 हो जाएगा। ये हो गया। कोई कुछ सोच रहे होंगे कि काहे इतना कर रहे हैं, हमको खाली फॉरेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन बता दीजिए। तो ठीक है फॉरेनहाइट वाला सेल्सियस वाला भी बता दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सो देखिए एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर सी बटा 5। तो सी बटा 5 यहाँ से डायरेक्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आप फार्मूला भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला डायरेक्ट कैसे बनेगा, सो देखिए यहाँ से अब ना कुछ डायरेक्ट फार्मूला हम आप लोग को बता देते हैं। इसी से बनेगा टोटल फार्मूला, इसी से बनेगा ठीक ना। पहले सेल्सियस और डिग्री वाला में लिख देते हैं यहाँ एफ माइनस 32 बटा 180 बराबर सी बटा
100, यहाँ 0 है, खत्म कर देते हैं इसको काटिए, 20 नवा, यहाँ 20 25 100, मतलब क्या हम लोग को मिलेगा f माइनस 32/9 बराबर c बटा 5 मिलेगा। तो यहाँ से अगर सेल्सियस में करना है तो इस 5 को एन ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5/9 f माइनस 32, तो बराबर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर कोई भी सेल्सियस से फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो आराम से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 50 डिग्री फॉरेनहाइट को हमको सेल्सियस में चेंज करना है तो ठीक है, तो इस 50 का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख देंगे, यानी लिखेंगे 5/9 गुने 50 माइनस 32, 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 18, यहाँ डायरेक्ट 18 लिख दीजिए, ठीक है ना, 8 2 10, 3 1 4 1 5 18, 9 दूनी 18, यानी 5 दूनी 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर कितना सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये वाला एक रिलेशन याद रखिएगा, 5/9 f माइनस 32 बराबर 0 डिग्री, मतलब कि बराबर डिग्री सेल्सियस। तो ये तो सेल्सियस बराबर होगा। कभी कभी ना फॉरेनहाइट भी दे सकता है, तो फॉरेनहाइट में अब इधर ले आइए, इधर ले आइएगा तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये f माइनस 32 हो जाएगा, f माइनस 32, इस 9 को इन्हें ले आइए तो क्या हो जाएगा 9/5 c, और इस प्लस को एन ले आइए तो f बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को f बराबर हो जाएगा 9/5 c, ये प्लस 32। और देखिए यहाँ ये मत सोचिएगा कि यहाँ ब्रैकेट है, ना 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 ना, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं है, यहाँ ये 9/5 c ये सब साथ में, और ये प्लस 32 अलग है। यहाँ देखिए ये सब साथ में था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता अलग अलग, यानी फॉरेन हाइट से अगर सेल्सियस में जाना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस है ये, प्लस 32 डिग्री। तो यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। एक ये हो गया। अब देखिए एक होता है, एक और होता है, होगा क्या, केल्विन और सेल्सियस में। तो केल्विन और सेल्सियस भी जनरली हम आप लोग को बता देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। कॉपी में लिखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हवा में ऐसे ही बता रहे हैं, अच्छा से मेहनत करके बता रहे हैं। अब देखिए अगर आप लोग को सेल्सियस और केल्विन में दे दिया जाए तो k माइनस 273 डिग्री केल्विन बटा नीचे कितना लिखते थे 100 बराबर क्या लिखेंगे c बटा 100। तो ये 100 से 100 खत्म, तो क्या बचा k माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273 बराबर c डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर कोई भी चीज हो उस केल्विन, वो अगर मान लीजिए कोई कुछ दिया हुआ है उसको सेल्सियस से केल्विन में लिखना है या केल्विन से सेल्सियस में लिखना है, तो इस रिलेशन को याद रखिएगा। मान लीजिए दिया हुआ है आप लोग को 500 केल्विन दिया हुआ है, इस 500 केल्विन को बोलता है कि सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए। तो क्या कीजिएगा, आराम से इस 500 केल्विन को इसमें पुट कीजिएगा, यानी 500 में से 273 घटा दीजिए। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा जब भी केल्विन से सेल्सियस में ले जाने के लिए बोले तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, घटाना है। और अगर आप लोग को डिग्री से, और घटाना कितना है 273 घटाना है। और अगर आप लोग को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए बोले तो आप लोग को क्या करना है, जोड़ना है। कितना जोड़ना है, कितना संख्या जोड़ना है, 273 जोड़ देना है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ केल्विन से हम लोग सेल्सियस में जा रहे हैं, तो देखिए केल्विन से सेल्सियस में क्या करना है, घटाना है। कितना 273 घटा रहे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा भूल रहे हैं 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना बचा 4 में से 2 गया 227, ठीक है ना, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 2 2 4 यानी 227 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी याद रखिएगा, समझे ना। तो समझ गए तो अच्छी बात है। हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, उसको क्या करना है, ट्राई करके हमको बताइएगा कि कितना कितना आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस को आप लोग फॉरेनहाइट में चेंज करके बताइएगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करके बताइएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है आप लोग को 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करके बताइएगा। तीसरा के बाद चौथा है आप लोग को, चौथा है कितना, चौथा है आप लोग को 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, सॉरी डिग्री नहीं होता है यहाँ पे, कितना केल्विन होता है, ये आप लोग को बताइएगा। चौथा के बाद पांचवा क्या बोलता है कि 373 यानी 373 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस को किस चीज में चेंज करना है, केल्विन में। इतना सारा चीज आप लोग हमको जरूर करके बताइएगा कि इसका किसका कितना वैल्यू होगा। तो सबका लिख दिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कमेंट हो सके, हमको कमेंट चाहिए तो चाहिए, हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं। अब आगे थोड़ा सा आते हैं, अब इसको थोड़ा जल्दी से खत्म करते हैं, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा।
एक चीज और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैलोरी और जूल यानी एनर्जी का यूनिट क्या होता है। एनर्जी को हम लोग जनरली जूल में मेजरमेंट करते हैं, ऊर्जा को जूल में मेजरमेंट करते हैं, यानी कार्य को किस में मेजरमेंट करते हैं, जूल में। तो कार्य करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जो भी एनर्जी हम लोग लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, कैलोरी के फॉर्म में लेते हैं। चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो हम लोग सीधे कैलोरी में जाता है कि कितना कैलोरी हम लोग को एनर्जी अंदर गया। तो याद रखिएगा, एक कैलोरी, बॉर्नविटा खाते होंगे ना, उसमें देखिएगा लिखा रहता है वाह इतना कैलोरी एनर्जी, मतलब कुछ भी खाइए, 5 रुपया के लेज, 5 रुपया के मिक्सचर, उसमें भी कैलोरी मेंशन किया हुआ रहता है। देखा कीजिए कि क्या क्या उसमें मिला के हम लोग को खिला रहा है। नहीं तो कुछ भी दुकान से लेकर और खा लीजिए, ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए उसका जरूर कंपोजिट देखा कीजिएगा कि क्या क्या वो मिलाता है, उसमें क्या क्या मिला कर बना रहा है। कुछ भी खाया मत लीजिएगा आज के बाद से, जो पहले खाएं, लेकिन आज के बाद से दिमाग लगा के खाइएगा कि क्या खिला रहा है कंपनी हमको, कुछ जहर वहर तो नहीं खिला रहा है। तो देखिए यहाँ से 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल। इसको याद रखिएगा, कैलोरी और जूल में रिलेशन होता है। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल, यानी जिसको कहीं कहीं ना 4.2 जूल भी बोला हुआ रहता है। तो मान लीजिए कि अगर आप काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 50 जूल काम कर रहे हैं, यानी वर्क कितना कर रहे हैं, 50 जूल। तो इसका मतलब आप कितना एनर्जी वहां पे खर्चा कर रहे हैं। 1 जूल बराबर, यहाँ से निकालिए, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी हो जाएगा। तो 1 जूल बराबर कितना कैलोरी हो जाएगा, ये 1/4.18 इधर आ जाएगा। तो देखिए 50 जूल, यानी वर्ग कितना कर रहे हैं, 50 जूल। 50 जूल मतलब कि कितना कैलोरी आप खर्चा कर रहे हैं, 50 गुने 1/4.18, इतना कैलोरी आप क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं अपना एनर्जी 50 जूल वर्क करने में। समझे। तो इस तरह से आप सब चीज निकाल सकते हैं। और ऐसा देखिए, जो भी फिजिक्स हम लोग को पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है कि झूठों को पढ़ाया जाता है, उसका बहुत यूज है, लेकिन ना आज तक आप लोग यूज जाने ही नहीं। और आप लोग को मास्टर भी जो भी होंगे पढ़ा रहे होंगे, उन लोग अभी तक यूजेज उतना बताए नहीं होंगे। बहुत लोगों को मतलब नहीं बताते हैं, बहुत को तो बताए होंगे, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही करते हैं, बहुत लोगों को बताए होंगे। तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और थोड़ा सा एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं, कैलोरी जूल हो गया, न्यूटन डाइन वाला भी बता ही देते हैं आप लोग को। न्यूटन डाइन वाला बता देते तो ध्यान रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। तो ये न्यूटन क्या है, देखिए न्यूटन MKS यूनिट है, और ये डाइन क्या है, CGS यूनिट है। किसका, फोर्स का। फोर्स मतलब बल, इसको याद रखिएगा। बल का MKS कहने का मतलब कि SI यूनिट। बल का SI यूनिट क्या है, न्यूटन, और डाइन किसका यूनिट है, CGS। किसका CGS यूनिट है, डाइन, बल का, फोर्स का। फोर्स यानी बल। और याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अगर यहीं से पूछा जाए कि 1 डाइन बराबर क्या होगा, तो 1/10⁻, नीचे आ जाएगा बराबर 1 डाइन। इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या मिलेगा, 10⁻⁵। ये न्यूटन है, यहाँ पे 10⁻⁵ न्यूटन बराबर 1 डाइन। इसको याद रखना है। कहीं कहीं ना आप लोग ये देखिएगा 1 kgf मतलब क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना 1 kgf मतलब कि किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स बराबर कितना होता है, 9.81 न्यूटन। इस चीज को भी गौर कीजिएगा, 1 kg फोर्स बराबर कितना होता है, 9.81 न्यूटन। इसको भी दिमाग में बैठा के घुसा के रखिएगा कहीं कॉर्नर में। ये सब ऐसा जगह कोना में, ये सब जितना बताया ना यूनिट, ऐसा जगह कोना में घुसा देना है ना, को भूलिए ही मत। तो 1 किलो फोर्स बराबर क्या होता है, 9.81 न्यूटन। और आप लोगों को ना ये सब दिन काम देगा, ऐसा नहीं केवल आज काम देगा, सब दिन काम देगा। जब तक पढ़िएगा, जब तक जिंदा रहिएगा, तब तक, जब तक पढ़ाइएगा दूसरों को, जब तक सीखिएगा, तब तक ये सब काम देगा आप लोग को। और न्यूटन हो गया। अब जूल वाला में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा फिर क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। फिर यहाँ पे जूल क्या है, जूल SI यूनिट है, SI यूनिट यानी MKS यूनिट। फिर अर्ग यहाँ पे क्या है, अर्ग है CGS यूनिट। किसका, वर्क का SI यूनिट जूल, वर्क का CGS यूनिट अर्ग। फिर यहाँ से याद रखिएगा 1 अर्ग बराबर कितना, 10⁻⁷ जूल। ये भी यहाँ से याद रखिएगा। फिर क्या, फिर वाट उट उधर तो आप समझ ही रहे हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना, 1000 वाट होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या, जो भी है सब बता ही दे रहे हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना
1 किलोवाट घंटा बराबर कितना इसको एनर्जी है, तो इसको जनरली जूल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्योंकि और ये ध्यान रखिएगा, ये किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट का। जो व्यावसायिक मात्रक होता है ना, व्यावसायिक मात्रक बिजली का, कितना बिजली खर्चा हो रहा है उसका यूनिट कॉमर्शियल यूनिट है एक, यानी किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसको भी याद रखना है। फिर 1 एचपी बराबर जो मोटर वोटर लेते हैं ना, वो सब 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। इसको भी आप लोग घुसा दीजिएगा। फिर एक होता है 1 मेगावाट। आप लोग सुनते होंगे ना कि आज ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री इतना मेगावाट का बिजली का सोलर प्लांट का उद्घाटन किए। तो ध्यान रखिएगा, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10⁻6 वाट। क्या होता है, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। इसको भी ध्यान रखना है। 1 किलोवाट बराबर बता दिए 1000 वाट। अगर यहाँ से 1 वाट निकालना है तो 1/1000 किलोवाट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ना हम बहुत ही सारा चीज बता दिए हैं आप लोग को यूनिट कन्वर्सन आप लोग को बहुत ही सारा बता दिए, जिसमें आप लोग को जनरली काम देगा, आप लोग को बहुत सारा काम देगा। उसको क्या करना है, याद करना है, कॉपी में लिखिए, लिखकर और उसको बार बार देखते रहिएगा। क्योंकि ना न्यूमेरिकल में फिर कोई भी क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन, वहाँ पे ये सब काम देगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब लोग लाइक कीजिएगा। अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब लोग शेयर करें। और नए लोग जुड़े हुए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्ले लिस्ट का वीडियो देखिए, वहाँ से सब फ्री में देखिए, सब फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ऐसा कंटेंट डाला हुआ है ना कि पक्का आप लोग को मंजिल तक ले जाएगा वो कंटेंट। लेकिन क्या करना होगा, बशर्ते देखना होगा अच्छी तरह से। देखिए, इसके बाद खुद ही आप लोग को रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि किस तरह से पढ़ाए हैं, किस तरह से बताए हैं। ठीक, बस थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक, थैंक यू।